आज के लेक्चर में हम लोग आई सेंटर में देखेंगे आगे बेसिक आई सेंटर्स कौन कौन से होते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग बेसिक आई सेंटर। कुछ आई सेंटर्स, जैसे मान लीजिए कोई टर्निंग पेयर बना रहा है, टर्निंग पेयर, अगर कहीं टर्निंग पेयर बन रहा है तो उसका आई सेंटर कहां होगा? ये लिंक 1 है और ये लिंक 2 है, तो इसका जो आई सेंटर मिलेगा I12 यहीं पर मिलेगा, ये ज्वाइंट के पास ही आई सेंटर मिलेगा, यानी कि एट द सेंटर ऑफ पिन। कहां टर्निंग, कहां मिलेगा हम लोगों को टर्निंग पेयर में? एट द सेंटर ऑफ पिन, पिन के सेंटर में मिलेगा। टर्निंग पेयर में हम लोगों को कहां मिलेगा? एट द सेंटर ऑफ द पिन। नेक्स्ट, अगर दूसरा है रोलिंग पेयर बना रहा है, रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर में अगर प्योर रोलिंग हो रही है, क्या हो रही है? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग कब बोलते हैं? जब वेलोसिटी बराबर क्या होता है? आर ओमेगा होता है। जब वेलोसिटी बराबर आर ओमेगा होता है तो उस केस को हम लोग बोलते हैं प्योर रोलिंग, यानी कि रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। तो इसको देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक लिंक 1 है और दूसरी लिंक ये है, ये रोलिंग पेयर बना रहे हैं ये दोनों मिलकर के, तो इनका आई सेंटर कहां पे लाई करेगा? इसको देखने के लिए अगर सपोज ये इसका सेंटर पॉइंट है और इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v होगी। va मान लिया, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? va। तो इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर लेंगे। यहीं पर कोई एक पॉइंट b ले लिया आपने, जिसकी वेलोसिटी क्या होगी? v के बराबर होगी, ये vb, और ये किसके बराबर होगा? आर ओमेगा से। तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी? आर ओमेगा, जो कि ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग, तो ये इसका रिजल्टेंट है। अब यहां से इसको क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पॉइंट मिला है, अगर इसको लिंक 1 बोलते हैं, इसको लिंक 2 बोलते हैं, तो ये क्या होगा? I12, I12। अगर ये फिक्स है, इसके अबाउट ये रोलिंग कर रहा है, तो इस केस में, प्योर रोलिंग के केस में, जो हम लोगों को इंस्टेंटेनियस सेंटर मिलता है वो यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलता है। कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाता है? इसका आई सेंटर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रोलिंग, प्योर रोलिंग देखा अभी हम लोग ने, तो रोलिंग विद स्लीपिंग। अब अगला देखते हैं हम लोग रोलिंग विद स्लीप। रोलिंग में देखा था विदाउट स्लीपिंग, यानी प्योर रोलिंग के केस में। अब हम लोग देख रहे हैं रोलिंग विद स्लीप। तो रोलिंग विद स्लीप में दो केस होगा कि वेलोसिटी आपकी ग्रेटर होगी आर ओमेगा से। तो यहां पर अगर हम लोगों का लिंक 1 है, ये लिंक 1 है और ये लिंक 2 है, और ये दोनों मिलकर के रोलिंग पेयर बना रहे हैं, तो यहां पॉइंट, सपोज सेंटर पे एक पॉइंट लिया ए, तो इसकी वेलोसिटी होगी va, और यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इस परपेंडिकुलर डालेंगे यहां से। अगर दूसरा पॉइंट लेते हैं यहां, वेलोसिटी, ये दूसरा पॉइंट लिया जिसकी वेलोसिटी vb है। अब यहां से जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर है आर ओमेगा से, तो ये ग्रेटर होगा, ये छोटा होगा, तो इससे ये छोटा होगा आर ओमेगा। अब इसका रिजल्टेंट अगर हम लोग लेते हैं, तो ये, और इसके 90 डिग्री हम लोग ले जाते हैं इसको, तो आई सेंटर कहां मिलेगा हम लोगों का? यहां मिलेगा I12, यानी कि सर्किल के बाहर मिलेगा। सर्किल के कहां मिलेगा? आउटसाइड मिलेगा, जो I12 होगा। अब अगला केस हम लोग देखेंगे इसमें,
कि वेलोसिटी लेस देन आर ओमेगा है, तो यहां पे कैसे इसका आई सेंटर मिलेगा? पॉइंट, ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 है। अब पॉइंट, अगर इसके सेंटर पे कोई पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी क्या है, वीए है। अब यहां से हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर, इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, यहां पर है बी पॉइंट। अब यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो आर ओमेगा से छोटी है, तो वेलोसिटी सपोज ये है, आर ओमेगा आपके ये है आर ओमेगा, और वेलोसिटी वीबी है। अब यहां से इसका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, तो रिजल्टेंट समथिंग कुछ ऐसा आएगा, I12। तो ये कहां होगा, सर्किल के अंदर होगा। जो इंस्टेंटेनियस सेंटर मिलेगा वो सर्किल के कहां मिलेगा, अंदर मिलेगा। तो इस तरह हम लोग रोलिंग के केस में वेलोसिटी, रोलिंग के केस में हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर्स देखेंगे कि कहां कहां इंस्टेंटेनियस सेंटर्स होते हैं। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, रोलिंग विद स्लीपिंग। अब अगर देखते हैं कि स्लाइडिंग पेयर बन रहा है, थर्ड है स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर बन रहा है। अब स्लाइडर जो है हम लोगों का कर्व सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है। ऐसा मान के चलते हैं कि जो स्लाइडर है हम लोगों का वो कर्व सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो इसमें दो केस बन सकते हैं कि एक स्लाइडर है वो इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है और दूसरा इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। उस केस में हम लोगों का आई सेंटर्स कहां होगा? तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी, इसको स्लाइडर को लिंक 1 मान लीजिए और स्लाइडर को लिंक 1 मान लिया और इसको जो कर्व सरफेस है इसको लिंक 2 मान लिया। अब लिंक 2 क्या है, फिक्स है, स्लाइडर क्या है, मोशन कर रहा है। अब इसका पॉइंट ए है, पॉइंट बी, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी सपोज ये है और ये क्या है, पॉइंट ए की वेलोसिटी है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री ले जाएंगे, तो ये आपका क्या है, आई सेंटर मिलेगा, I12 क्या मिलेगा, आई सेंटर मिलेगा। सिमिलरली इसी तरह अगर ये स्लाइडर है, अगर स्लाइड कर रहा है, ये लिंक है, ये फिक्स्ड है लिंक, इसके ऊपर ये स्लाइड कर रहा है, तो इसका सेंटर यहां है सपोज। तो ये जो वेलोसिटी है, पॉइंट ए की वेलोसिटी, पॉइंट बी की वेलोसिटी, तो सपोज पॉइंट ए की वेलोसिटी है ये, पॉइंट बी की वेलोसिटी, पॉइंट ए की वेलोसिटी ये है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो मिला हुआ है I12, ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा किसी भी स्लाइडर की, अगर वो किसी कर्व सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो। नेक्स्ट देखेंगे कि जो स्लाइडिंग पेयर है वो किसी फ्लैट सरफेस पे है। अगर किसी फ्लैट सरफेस पे है, ये लिंक 1 है जो कि फिक्स है, इसके ऊपर स्लाइडर स्लाइड कर रहा है। अच्छा, अब ये स्लाइडर है, अगर और ये पॉइंट कोई भी स्लाइडर के ऊपर हम लोग कोई भी पॉइंट दो ले लेते हैं, ये लिंक 2 है, सपोज एक पॉइंट ए ये है, एक पॉइंट बी ये है, इसकी वेलोसिटी ये है वीबी और ये है वीए। अब वेलोसिटी होगी पॉइंट बी की, वो बीबी है, और पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या है, वीए। अब इसको आप बढ़ाओगे सीधे तो ये कहां जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा।
तो इसका आई सेंटर क्या हो जाएगा, I12 एट इंफिनिटी। ये क्या हो जाएगा, इसका आई सेंटर कहां मिलेगा, इंफिनिटी पे मिलेगा। यहां पे क्या मिला, इंफिनिटी पे मिला। अगर मान लीजिए ये आपका सरफेस है, इस पे स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, सपोज सरफेस है ये, एक लिंक है ये, और इस पे ये स्लाइड कर रहा है, तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहां होगा, इंफिनिटी पे होगा, यहां पर I12 एट इंफिनिटी, I12 एट इंफिनिटी, ऐसे इसको देखेंगे। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि स्लाइडर किस सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, वहां से आपको इससे नहीं बनाना है और ना ही इससे मतलब रखना है। जब इसका आई सेंटर देख रहे हैं स्लाइडर का, तो इस वाली सरफेस से हम लोग देखेंगे।